अब 2022 में करें 22 ई लर्निंग के साथ अपने शिक्षक बनने के सपनों को साकार। पिछले कई सालों से मरुधरा की रोजगार फैक्ट्री के नाम से चर्चित रहा 22 अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पिछली सफलता के बाद अब फिर रीट के लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार। विद्यार्थियों के भरोसे पर खरा उतरने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान अब लाया है रीट 2022 का ऑनलाइन बैच। बोहरा सर के मार्गदर्शन में अनुभवी विशेषज्ञों की समर्पित टीम अब 22 ई लर्निंग के ऐप पर भी। अब रीट परीक्षा के लिए करें गुणवत्तापूर्ण तैयारी व हर भाग का विस्तृत और प्रामाणिक अध्ययन, जिसमें होंगे शिक्षकों द्वारा 4K रिकॉर्डेड वीडियो और विशेषज्ञों द्वारा हस्तलिखित नोट, और साथ ही टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी की एक नई चमक। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें 22 ई लर्निंग ऐप और साकार करें अपने सपनों को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हम पढ़ रहे थे मानव शरीर, और मानव शरीर में पढ़ रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने हृदय को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां क्या होती है? रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं। रक्त को ले जाने वाली नलिकाओं को अपन क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां कहते हैं। रक्त को भेजता कौन है? पंप कौन करता है? हृदय करता है। और रक्त को कोशिकाओं तक लेके कौन जाता है? रक्त वाहिनियां ले जाता है। ठीक है, या रक्त वाहिनियों के द्वारा रुधिर वापस किस में आता है? हृदय में आता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों को विज्ञान में क्या कहते हैं? एनजीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है रक्त वाहिनियां। ठीक है, एनजीओ का मतलब क्या होता है? रक्त वाहिनियां। तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? एंजियोलॉजी। रक्त वाहिनियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? एंजियोलॉजी। तो अध्ययन, अध्ययन कहलाएगा एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। बात समझ में आई? यानी के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब रक्त वाहिनियां हैं कि क्या की जाए? मरम्मत की जाए। क्या की जाए? मरम्मत की जाए, तो उसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और रक्त वाहिनियों का एक्सरे पर चित्र लेना, एक्सरे पर चित्र लेना क्या कहलाता है? एंजियोग्राफी। क्या कहलाता है? एंजियोग्राफी। तो एक्सरे, एक्सरे पर चित्र लेना, इसका रक्त वाहिनियों का क्या कहलाता है? एंजियोग्राफी। तो ग्राफी कहलाता है। ठीक है, और रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना, रक्त वाहिनियों मरम्मत करना क्या कहलाता है? एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी। ठीक है, यानी कि इसके अध्ययन को एंजियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, एक्सरे पर चित्र लेना क्या कहलाएगा? एंजियोग्राफी कहलाएगा। और रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना क्या कहलाएगा? एंजियोप्लास्टी कहलाएगा। ठीक है, और एंजियोप्लास्टी रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती है। रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। रक्त वाहिनियां कहीं कहीं आपको इसके 3 प्रकार भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। रक्त वाहिनियों का काम क्या है?
हृदय से रुधिर को कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं से जो रुधिर है उसको वापस हृदय तक पहुंचाना। हृदय से जो रुधिर कोशिकाओं तक जाएगा वो शुद्ध रुधिर होगा और अशुद्ध रुधिर कोशिकाओं से वापस हृदय तक आएगा। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध से मतलब है वह रक्त शुद्ध होगा जिसमें ऑक्सीजन होगी और वह रक्त अशुद्ध होगा जिसमें क्या होगी, CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो शुद्ध और अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि किसी में कचरा होगा और किसी में कचरा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। जिसमें ऑक्सीजन होगी वो शुद्ध होगा और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी वो अशुद्ध होगा। तो हृदय से जाने वाला रुधिर शुद्ध होगा, इसका मतलब यह हो गया कि उसमें ऑक्सीजन होगी। उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। और हृदय में आने वाला रुधिर अशुद्ध होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि उसमें क्या होगी, उसमें CO2 होगी। अब आगे समझिए, रुधिर वाहिनियां दो प्रकार की होती है। एक होती है धमनी और दूसरी होती है, उसको बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा। इन दोनों के मुख्य मुख्य बिंदु अपन पढ़ेंगे। इनका कार्य आप समझ सकते हो। रुधिर को हृदय से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और प्रत्येक कोशिका से रुधिर को हृदय में लाना। अब आप आगे देखिए, तो यानी रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती, धमनी और सिरा। अपन प्रत्येक के मुख्य बिंदु, अब जैसे धमनी के मुख्य बिंदु पढ़ते हैं अपन। धमनी इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं। धमनी के मुख्य बिंदु, मुख्य। अब देखो, पहली बात, धमनी वह होगी जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है। सीधी बात यही समझो कि धमनी का मतलब वही होगा कि रुधिर को कहां लेके जा रही हो, हृदय से शरीर के अंगों तक। हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली वाहिका का नाम क्या है, धमनी है। अब इसका मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि धमनी ही हृदय से रुधिर लेके क्यों जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखो, ये हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाती है, अंगों तक ले जाती है। दूसरी बात, सामान्यतः तो आपको याद है, हृदय से जो रुधिर जाएगा अंगों तक, मैंने पहले बताया था वो शुद्ध रुधिर होगा। शुद्ध रुधिर होगा मतलब उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन। तो सामान्यतः, ठीक है, एक ऐसी धमनी भी है जो हृदय से रुधिर को लेके जाती है लेकिन शुद्ध रुधिर को लेके नहीं जाती है, वो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन पहले आप ये बात लिखें, सामान्यतः धमनी शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। पहले ही बता चुका हूं कि जिसमें ऑक्सीजन होगी, यानी मैं कह सकता हूं शुद्ध रुधिर का मतलब है ऑक्सीजनित रुधिर। कैसा रुधिर, ऑक्सीजनित रुधिर। ठीक है, और धमनी गहराई में स्थित होती, सिराएं सतह पर स्थित होती, ऊपरी सतह पर सिराएं होती है, और गहराई में क्या होती है, यानी आप ऐसे याद रख सकते हो, धमनी धसी हुई रहती है। धसी हुई का मतलब है धमनी गहराई में होती है और सिराएं क्या होती है, सिराएं सतह पर होती है। तो यानी धमनी गहराई में स्थित होती है।
इससे संबंधित परीक्षा में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा तो सत्य व असत्य कथन का पूछा जाएगा, और सत्य और असत्य कथन की पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको सत्य कथन की जानकारी होनी चाहिए। तो जो बातें बता रहा हूं, यानी याद कुछ करना ही नहीं है भाई। धमनी वो होगी जो हृदय से अंगों तक रुधिर लेके जाती है, और हृदय से अंगों तक रुधिर जो जाता है सामान्यतः शुद्ध रुधिर होता है। तो धमनी क्या करती है? शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। अगला है कि ये गहराई में स्थित होती है, धमनी धसी हुई रहती है। धमनी क्या रहती है? धसी हुई रहती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, वॉल्व नहीं पाए जाते। तो धमनी में कपाट अनुपस्थित होते, कपाट अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित का मतलब इसमें कपाट वॉल्व नहीं पाया जाता, वॉल्व नहीं पाया जाता। धमनी में रक्त दाब क्या होगा? उच्च होगा, क्योंकि हृदय जब रुधिर पीछे से भेजता है वो पंपिंग क्रिया द्वारा बड़े ही प्रेशर से भेजता है। तो इसमें रक्त दाब कैसा होगा? उच्च होगा। ब्लड प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। तो धमनी में रक्त दाब उच्च होता है, उच्च होता है। अगली बात, धमनी की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। धमनी की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। और गुहा कैसी होती है? संकरी। जैसे ये धमनी है, कि भित्ति या ऐसे मोटी होगी इस प्रकार से, तो गुहा क्या हो जाएगी? संकरी। तो भित्ति क्या हो जाएगी? भित्ति मोटी, और ये गुहा क्या हो जाएगी? संकरी, संकरी। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, धमनी की भित्ति मोटी एवं गुहा संकरी होती है, संकरी होती। और धमनी में रुधिर का प्रवाह कैसा होता है? तीव्र व असतत होता है, बहुत तेज होता है। यानी रुधिर पीछे से बड़े ही प्रेशर से आता है। और असतत का मतलब है ऐसे, मतलब एक बार जैसे रुधिर गया फिर रुक गया, फिर गया और फिर रुक गया। तो मतलब धमनी में रुधिर का प्रवाह कैसा होता है? तीव्र व असतत होता है, मतलब लगातार उसमें रुधिर नहीं बहता है जैसे ऐसे, मतलब जाकर के ऐसे रुक गया। तो इसमें रुधिर का प्रवाह कैसा होता है? तीव्र व असतत होता है। तीव्र व क्या होता है? असतत होता है। धमनी में रुधिर का प्रवाह तीव्र व असतत होता है, असतत होता है। असतत का मतलब समझ गए? तीव्र का मतलब तेज होता है, असतत का मतलब रेगुलर नहीं होता है, नियमित नहीं होता, रह रह करके होता है। ठीक है। और हमेशा याद रखना, धमनी में जो रुधिर है वो हमेशा हृदय से दूर प्रवाहित होता है, या रुधिर का प्रवाह हृदय से दूर होता है। तो लिखो, इसमें रुधिर का प्रवाह हृदय से दूर होता है, दूर होता है। अब इसके उल्टे बिंदु किसके हो जाएंगे? सिरा के। देखो, ये हृदय से रुधिर को कहां लेके जाती है? अंगों तक। कहां लेके जाती है? अंगों तक। कहां लेके जाती है? अंगों तक। तो सिरा रुधिर को
अंगों से हृदय में लाएगी, अंगों से क्या करेगी, हृदय में लाएगी। और सामान्यतः इसमें कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीजनित। तो सिराओं में कैसा बहेगा, अशुद्ध रुधिर बहेगा। सिराओं में कैसा बहेगा, अशुद्ध रुधिर बहेगा। अब देखो, सिरा और धमनी में से एक बात याद रख ली, एक को थोड़ा सा याद रखना है, दूसरा अपने आप याद रह जाता है, यानी इसका उल्टा होता है। इसका क्या होता है, उल्टा। अब ये गहराई में स्थित होती है, धमनी क्या होती है, गहराई में स्थित होती है। तो सिराएं क्या होगी, सतह पर, यानी धमनी धसी हुई, सिराएं सतह पर स्थित होती। अगली बात, धमनी में रक्त का दाब क्या होता है, उच्च। तो सिरा में रक्त का दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। रक्त का दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। और अगली बात, धमनी की भित्ति मोटी और गुहा कैसी होती है, संकरी। तो सिरा की जो भित्ति है वो पतली होगी, ऐसे सिरा की भित्ति क्या होगी, पतली होगी। और गुहा क्या होगी, गुहा चौड़ी होगी। गुहा क्या होगी, चौड़ी होगी। अगली बात, धमनी में रुधिर का प्रवाह तीव्र व असतत होता है। तो उसमें तीव्र की जगह क्या हो जाएगा, धीमा, और असतत की जगह क्या हो जाएगा, सतत, यानी रेगुलर बहता रहता है। रेगुलर क्या होता रहता है, बहता रहता है। और इसमें रुधिर का प्रवाह हृदय से दूर होता है, तो उसमें रुधिर का प्रवाह क्या हो जाएगा, हृदय के पास हो जाएगा या हृदय की ओर हो जाएगा। और इसमें वाल्व, यानी धमनी में वाल्व या कपाट अनुपस्थित होते हैं, तो सिरा में कपाट क्या होंगे, उपस्थित होंगे, जो रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकेंगे। यानी सिरा और धमनी में से आपको क्या करना है, कोई एक के बिंदु याद रखने हैं। मैं लिखवा दोनों के देता हूं। अब मैं लिखवाता हूं आपको सिरा के पॉइंट। किसके पॉइंट, सिरा के पॉइंट अपन लिख देते हैं। सिरा के पॉइंट या मुख्य बिंदु, कुछ भी कह सकते। अब पहली बात, सिरा में क्या होगा, अशुद्ध रुधिर बहेगा। और दूसरी बात, ये रुधिर यानी अंगों से रुधिर को कहां लाएगी, हृदय में ले जाती। ये अंगों से रुधिर को हृदय में लाती, हृदय में लाती। ये क्या करती है, ये अंगों से रुधिर को हृदय में लाती है। सामान्यतः इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, रुधिर बहता है। अब इस बात को यहां समझना, मैं सामान्यतः कह रहा हूं, मतलब एक ऐसी सिरा होगी जिसमें शुद्ध रुधिर बहेगा। इसमें क्या होगा, शुद्ध रुधिर बहेगा, वो मैं बाद में आपको, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, इसमें कपाट उपस्थित होंगे, कपाट उपस्थित होंगे या होते हैं, या कपाट उपस्थित होते हैं। होते हैं या पाए जाते हैं, कुछ भी कह दो। और इसमें रुधिर का प्रवाह धीमा, में रुधिर का प्रवाह धीमा व सतत होता है, धीमा व सतत होता है, सतत होता है। अगली बात कि इसमें इसकी या इसकी भित्ति पतली व गुहा चौड़ी होती है। गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है। कैसे, जैसे ये देख लो, ये तो इसकी ये भित्ति क्या हो गई, भित्ति पतली हो गई, भित्ति क्या हो गई,
पतली, और गुहा क्या हो गई, चौड़ी। गुहा क्या हो गई, चौड़ी हो गई। कि भित्ति पतली व गुहा क्या हो गई, चौड़ी हो गई। और अगला पॉइंट, इसमें रुधिर का प्रवाह हमेशा किसकी ओर होता है, हमेशा हृदय के पास होता है। इसमें रुधिर का प्रवाह हृदय के पास होता है, हृदय के पास होता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको इससे संबंधित क्या रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हृदय, ये अंगों से हृदय में रुधिर को लाती है। इसमें सामान्यतः अशुद्ध रुधिर बहता है। सामान्यतः कैसा बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। कपाट उपस्थित होंगे, रुधिर का प्रवाह धीमे व सतत का मतलब है रेगुलर, नियमित चलता रहेगा, नियमित चलता रहेगा, धीमे धीमे, धीरे धीरे, ठीक है। और की भित्ति क्या होगी, पतली होगी, और गुहा क्या होगी, चौड़ी होगी। और इसमें रुधिर का प्रवाह हृदय के पास होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यानी किसके द्वारा रुधिर का प्रवाह हृदय के पास होता है, सिरा, धमनी, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो सही क्या होगा, हृदय के पास पूछा जाएगा सिरा सही होगा, और हृदय से दूर पूछा जाएगा तो क्या सही होगा, धमनी सही होगी। अब अपन पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण, यानी रक्त का परिभ्रमण कैसे होता है, यानी रक्त कहां कहां से गुजरता है, कौन कौन सी वाहिकाएं रक्त को कहां कहां लेके आती है, और कहां से रक्त जाता है, ये बात अब हम पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे रक्त का परिसंचरण, पढ़ेंगे रक्त का परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण। अब ध्यान से समझना, जैसे ये हो गया अपने, ये हो गया हार्ट, अब इधर वाले क्या बताए थे कल आपको, हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ये बायां भाग है, ये कौन सा भाग है, बायां। ये ऊपर वाले आलिंद, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, आलिंद। नीचे वाले क्या हो जाएंगे, नीले। तो ये हो जाएगा बायां, बायां नीले। ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले नीले। ये हो जाएगा दायां आलिंद, आलिंद। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, दायां नीले, दायां नीले। ये यहां कौन से वाले होंगे, यहां त्रिवलनी कपाट होंगे, और यहां कौन से होंगे, द्विवलनी कपाट होंगे। इन कपाटों से रुधिर किस में आता है, आलिंदों से नीले में आता है, आलिंदों से नीले में आता है। यहां मैं बता देता हूं आपको, लंग्स, लंग्स का मतलब फेफड़े। फेफड़ों में आपको पता है गैसें आती है, फेफड़ों में धसी रहती है रक्त वाहिनियां, फेफड़ों में क्या धसी रहती है, रक्त वाहिनियां। श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कुपिका। तो कुपिका श्वसन तंत्र का जो अंतिम भाग होता है, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है, जहां से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। तो इन कुपिकाओं के अंदर जैसे ये धसी रह गई, अब यहां से एक, ये देख लो। अब आप अच्छे से समझना कि ये रुधिर जो है लंग्स से किस में आ रहा है, हृदय में आ रहा है। अब आपको याद है कि हृदय में रुधिर लाने वाली सिरा होगी, और हृदय से रुधिर ले जाने वाली धमनी होगी। मैंने पहले ही आपको जब इनके पॉइंट बताए थे तब बताया था, हृदय से अंगों तक रुधिर का प्रवाह कौन करता है, धमनी करती है। लेकिन अंगों से हृदय तक रुधिर का परिवहन कौन करता है, सिरा करता है। अंगों से हृदय तक। तो अब आप देखो, ये अंग है, ये फेफड़ा है, इस फेफड़े से रुधिर को कहां लाया जा रहा है, हृदय में लाया जा रहा है।
अब आपको यह एक और बात समझनी होगी, फेफड़ों से रुधिर अगर हृदय में आता है तो उस रुधिर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। उस रुधिर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। और ऑक्सीजन अगर किसी रुधिर में है तो वो शुद्ध रक्त होगा। वो कैसा होगा, शुद्ध रक्त। तो पहली बात तो ये समझो कि ये लंग्स से, फेफड़ों से हृदय में रुधिर आ रहा है, मतलब ये सिरा है। ये क्या है, सिरा। और इस सिरा का नाम फेफड़ों से आने के कारण इस सिरा का नाम है फुफ्फुसीय सिरा। क्या नाम है, फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा। अब दूसरी बात, फेफड़ों से रुधिर आ रहा है और हृदय में आ रहा है, लेके सिरा आ रही है, लेकिन इसमें बहने वाला रुधिर कैसा होगा, शुद्ध होगा। कैसा होगा, शुद्ध रुधिर होगा। शुद्ध रुधिर होगा। अब अगली बात, शुद्ध रुधिर का मतलब है ऑक्सीजनित रुधिर। ऑक्सीजनित रुधिर। ऑक्सीजनित रुधिर। अब अगली बात सुनो, जैसे ये बॉडी है, बॉडी का मतलब शरीर है। अब यहां से एक और वाहिका होगी जो रुधिर को बॉडी तक लेके, जैसे बॉडी से पहले जाने वाले रुधिर ऐसे अलग अलग छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाता है, कैपिलरीज में। अब आप यहां समझिए कि ये हृदय से रुधिर लेके जा रही है बॉडी तक। हृदय से रुधिर लेके जा रही है, और हृदय से अगर कोई रुधिर लेके जाती है तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा धमनी। और इसका नाम है धमनी में भी महाधमनी। क्या नाम है, महाधमनी, क्योंकि ये पूरे पूरे शरीर को क्या करती है, रुधिर की सप्लाई करती है, रुधिर की आपूर्ति करती है। तो यानी इसका नाम हो गया महाधमनी। महाधमनी। अब ये महाधमनी क्या करेगी, महाधमनी में भी शुद्ध रुधिर होगा। महाधमनी के रुधिर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अपन जब श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे, ये तो मैं सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा रहा हूं, यानी रुधिर किस प्रकार से किस किस, यानी रुधिर ऑक्सीजन यानी गैसों को कैसे कैसे पहुंचाता है। अब इसके साथ साथ ऐसी बात नहीं है, भोज्य पदार्थ भी होंगे, विटामिन भी होगा, हार्मोन होगा, सब चीजें होगी। अब यहां से ऑक्सीजन अपने शरीर में क्या काम आती है, ऑक्सीजन अपने शरीर में कोशिकाओं में जाकर भोज्य पदार्थों को तोड़ती है, और भोज्य पदार्थों के टूटने से, भोज्य पदार्थों के टूटने से हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो यानी महाशिरा द्वारा प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजनित रुधिर पहुंचाया जाता है। तो इसमें रुधिर जो होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनित। कैसा होगा, ऑक्सीजनित। ऑक्सीजनित का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजनित का मतलब हो गया ये शुद्ध रुधिर। ये रुधिर कैसा है, शुद्ध रुधिर है। बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने ये समझाया कि पहले से रुधिर आएगा फेफड़ों से। फेफड़ों से किस में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। किस में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद में रुधिर आने के बाद ये द्विवल्नी कपाट है, ये वॉल्व खुलेगा। इस वॉल्व खुलने से नीले फैलेगा। नीले क्या होगा, फैलेगा। और नीले के फैलने से रुधिर किस में आ जाएगा, आलिंद से नीले में आ जाएगा। और जब नीले भर जाएगा उसके बाद नीले संकुचित होगा, नीले पिचकेगा। और नीले संकुचित होने से रुधिर किस में चला जाएगा, महाधमनी में चला जाएगा। और महाधमनी क्या करेगी, रुधिर को पूरे शरीर में भेज देगी। रुधिर को क्या करेगी, पूरे शरीर में बड़े प्रेशर से भेजेगी, बड़े दाब से भेजेगी, और प्रत्येक कोशिका तक भेज देगी। और रुधिर में क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के कारण ये रुधिर कैसा है, शुद्ध रुधिर है। ये ऑक्सीजन के कारण कैसा है, शुद्ध रुधिर है। अब आगे देखो,
अब बॉडी में पहुंच गया। अब बॉडी से वापस रुधिर किस में आएगा? बॉडी से रुधिर वापस आ जाएगा आलिंद में। और हमेशा याद रखना, शरीर के विभिन्न भागों से जो रुधिर आएगा वो आलिंद में ही आएगा। और शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर को भेजने का काम कौन करेगा? निल्ले ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि निल्ले की, वैसे मैंने आपको बताया था कि जो बायां निल्ले होता है इसकी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, और ये बड़ा कक्ष है हृदय का। इस कारण ये क्या करेगा? ये रुधिर को पूरे शरीर में भेजता है। इसके बाद दूसरा जो निल्ले है, दायां निल्ले है, ये रुधिर को फेफड़ों में भेजेगा। ये रुधिर को क्या करेगा? फेफड़ों में भेजेगा। निल्लों का काम है रुधिर को दूसरे अंगों तक पहुंचाना। आलिंदों का काम है दूसरे अंगों से जो रुधिर आ रहा है उसको लेना। और आलिंद ही निल्लों को रुधिर भेजते हैं, या आलिंदों से ही रुधिर निल्लों में जाता है। तो अब यहां समझिएगा, अब रुधिर किस में आ चुका है? आलिंद में आ चुका है। अब एक बात और समझो, हृदय में रुधिर आ रहा है, और हृदय में लाने वाली वाहिका को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। और ये पूरे शरीर का रुधिर हृदय में लेके आ रही है, तो इसका नाम हो जाएगा महाशिरा। क्या नाम हो जाएगा? महाशिरा। महाशिरा नाम हो जाएगा। और महाशिरा में ये रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से आ रहा है, पर अलग अलग कोशिकाओं से आ रहा है। तो इस रुधिर में ऑक्सीजन नहीं है, रुधिर में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और CO2 इसमें है, तो ये रुधिर अशुद्ध है। यानी मैं इसको कह सकता हूं ये विऑक्सीजनित है। विऑक्सीजनित। विऑक्सीजनित का मतलब है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन नहीं है तो ये रुधिर कैसा है? यह अशुद्ध रुधिर है। ये कैसा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर। ये कैसा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर। ठीक है। और इसके बाद ये अशुद्ध रुधिर निल्ले में आ जाएगा, और निल्ले इसको वापस कहां पहुंचा देगा? फेफड़ों में। अब और बात समझना, यहां से रुधिर हृदय से अंगों में जा रहा है, हृदय से फेफड़े में जा रहा है। का मतलब ये लेके कौन जाएगी? धमनी लेके जाएगी। कौन लेके जाएगी? धमनी लेके जाएगी। और इस धमनी का नाम क्या होगा? इस धमनी का नाम फुफ्फुसीय धमनी होगा, क्योंकि ये फेफड़ों में रुधिर लेके जा रही है और हृदय से लेके जा रही है। किससे लेके जा रही है? हृदय से लेके जा रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम हो जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी। और इसमें जो रुधिर होगा वो विऑक्सीजनित होगा, अशुद्ध रुधिर। कैसा होगा? अशुद्ध रुधिर। अब आपको पहले तो ये समझना है कि रुधिर लंग्स से किस में आ गया? हृदय में। और हृदय से रुधिर किस में चला गया? बॉडी में। बॉडी से रुधिर किस में आ गया? आलिंद में। आलिंद से रुधिर किस में चला गया? निल्ले में। निल्ले से रुधिर किस में चला गया? लंग्स में। तो ये रुधिर का परिभ्रमण इस प्रकार से होता है अपनी। तो अब आप कुछ बातें समझ चुके हैं कि हृदय के इस पार्ट में शुद्ध रुधिर बहता है, यानी बाएं भाग में कैसा बहता है? शुद्ध रुधिर। और दाएं भाग में कैसा बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। और यह भी आप समझ चुके हैं हृदय में से रुधिर 2 बार गुजर रहा है। एक बार शुद्ध गुजर रहा है और दूसरी बार कैसा गुजर रहा है? अशुद्ध गुजर रहा है। इसे ही दोहरा परिसंचरण तंत्र के, इसे ही क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। यानी हृदय में से 2 बार रुधिर गुजरता है, पहली बार शुद्ध और दूसरी बार अशुद्ध। और मनुष्य में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी हृदय, मनुष्य के हृदय में से 2 बार रुधिर गुजरता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कौन से भाग में शुद्ध बहता है और कौन से भाग में अशुद्ध बहता है। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि फेफड़ों से हृदय में लाने वाली रुधिर वाहिका का नाम क्या है? तो फेफड़ों से हृदय में लाने वाली वाहिका का नाम फुफ्फुसीय शिरा है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है संपूर्ण बॉडी को, पूरे शरीर को रुधिर का परिवहन कौन करती है? कौन सी वाहिका करती है?
तो संपूर्ण शरीर को रक्त का जो प्रवाह है या रक्त का परिवहन है वो महाशिरा करती है। यानी संपूर्ण शरीर से हृदय में रुधिर कौन लाता है? महाशिरा लाती है। हृदय तक रुधिर लेके जाती कौन है? मां धमनी जाती है। हृदय से अंगों तक, हृदय से अंगों तक। और अब यह भी पूछा जा सकता है, हृदय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में कौन लाता है? हृदय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में फुफ्फुसीय धमनी लाती है। आपको कंफ्यूज? हृदय से, अगर हृदय में रुधिर आ रहा है तो शिरा लाएगी, और हृदय से रुधिर चला जा रहा है तो धमनी लेके जाएगी। अब कुछ कुछ बिंदु मैं आपको दिखवाता हूं। अब देखो, कुछ ऐसे मुख्य बिंदु नोट करके लिखो। संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर को शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, संपूर्ण शरीर को शुद्ध रक्त महाधमनी, महाधमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। महाधमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। क्लियर बात? अब दूसरी बात, संपूर्ण शरीर से, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर, रुधिर हृदय में महाशिरा द्वारा लाया जाता है। महाशिरा द्वारा लाया जाता है, लाया जाता है। ठीक। अगली बात, फेफड़ों से, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर हृदय में, हृदय में फुफ्फुसीय शिरा द्वारा लाया जाता है। शिरा द्वारा लाया जाता है, लाया जाता है। ठीक। अगला पॉइंट, हृदय से, हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर, रुधिर फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा लाया जाता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि शिरा में सामान्यतः अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। आप ये भी कह सकते हो कि धमनी में सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें क्या बहता है? अशुद्ध रुधिर। में क्या बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ये आपको इनसे संबंधित मुख्य बिंदु। एक बार पुनः मैं आपको आगे जैसे बताऊं कि रुधिर का प्रवाह कैसे होता है। ये हृदय हो गया, ये क्या हो गया? हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, फेफड़े हो गए, ये क्या हो गई? बॉडी हो गई। और रुधिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ हुआ, ऐसे। रुधिर फेफड़ों से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निल्ले में, निल्ले से बॉडी में, बॉडी से बाएं आलिंद में, किसमें आएगा? बाएं आलिंद में, और वापस चला जाएगा बाएं निल्ले में, और निल्ले से चला जाएगा फेफड़ों।
हमेशा रुधिर आएगा तो वो आलिंद में ही आएगा और जाएगा तो निल्यों से ही जाएगा। अब ये मत करना कि बॉडी से रुधिर वापस निल्ले में डाल दो, नहीं, बॉडी से रुधिर जब भी आए, रुधिर हृदय में जब भी आएगा आलिंद में ही आएगा और जब भी जाएगा तो निल्यों से ही जाएगा। ये बात तो याद रखनी ही है। ठीक, तो ये रुधिर का प्रवाह हो गया। अब आप समझो, अब ये लिख सकते हो कि बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है। कहां से आता है? फेफड़ों से। कहां से आता है? फेफड़ों से आता है। और आप ये लिख सकते हो बायां निलय संपूर्ण शरीर को शुद्ध रुधिर भेजता है। शुद्ध रुधिर भेजता है। बायां निलय आप देख सकते हो पूरी बॉडी को शुद्ध रुधिर भेजता है। अगला पॉइंट ये लिख सकते हो कि दायां आलिंद दाएं आलिंद में संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है। अशुद्ध रुधिर आता है। ठीक है, अगला ये लिख सकते हो दायां निलय अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में भेजता है। ये देखो, आप रुधिर का परिवहन हो गया। रुधिर किस में शुद्ध आता है, किस से अशुद्ध आता है, कौन शुद्ध को लाती है, कौन अशुद्ध को लेके जाती है। आज के लिए इतना ही।